दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप MPESB की तरफ से MPTT वर्ग 2 चयन परीक्षा स्टार्ट हो चुका है, इसका फॉर्म भरना। तो दोस्तों इसका फॉर्म पर मैंने वीडियो बनाया था जिस पर बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, खास करके विषय को लेकर कि सर हमने पात्रता परीक्षा किसी और विषय से दी है और हम चयन परीक्षा में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ESB की तरफ से विषय सूची जारी है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका जो विषय है उसके अनुसार चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अगर अतिथि शिक्षक है तो आप यहाँ पर उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर अतिथि शिक्षक है तो कितने दिनों का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया है, तो आपको इसकी डिटेल्स में बताता हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक यहाँ पर चयन परीक्षा 2024 जिसका ऑनलाइन आवेदन 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट है, जो कि 11 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म की पात्रता जांच एवं रोल नंबर आवेदन क्रमांक से प्रोफाइल ID खोजें। अगर यहाँ पर आप पात्रता भी जान सकते हैं आप कौन कौन से उसके लिए एलिजिबल हैं और अपनी प्रोफाइल ID नहीं है तो यहाँ पर जाकर आप इसे खोज सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 2 पदवार पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषयों की सूची। तो यहाँ पर दोस्तों विषयों की सूची जारी कर दी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कमेंट्स के अनुसार यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने पात्रता परीक्षा जो सब्जेक्ट से दी है और हम चयन परीक्षा किसी और सब्जेक्ट से देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। आप यहाँ पर अगर आपके पास में ये सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर आपने स्नातक पास किया है इस सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप गणित के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, गणित के लिए चयन परीक्षा देना चाहते हैं, तो यहाँ पर गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों को लेकर यहाँ पर स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तो आप गणित विषय के लिए आप चयन परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान के लिए आपके पास में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास और राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई एक विषय के साथ अगर आप स्नातक पास है तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आता है आपका हिंदी। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी में आपका स्नातक स्तर पर हिंदी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना होगा। तो आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अंग्रेजी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में मानकर 3 वर्ष अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी के लिए आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है संस्कृत। तो यहाँ पर दोस्तों संस्कृत अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर संस्कृत साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य है। तो आप संस्कृत के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद में विज्ञान, यहाँ पर दोस्तों विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना है। अगर आपके पास में ये है इनमें से कोई 2 विषय, तो दोस्तों यहाँ पर आप विज्ञान के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर आपको नोट में दिया है स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर दोस्तों नियम पुस्तिका में जो प्रतिशत के साथ निम्न उल्लेखित प्रावधान है वो धारित करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास में ये है तो आप एलिजिबल है, आप यहाँ पर चयन परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अगर पात्रता परीक्षा जिस विषय से दी है आपको चयन परीक्षा भी उसी विषय से देना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते।
और दोस्तों यहाँ पर अतिथि शिक्षक को लेकर भी कमेंट आ रहे थे, तो यहाँ पर आपको अतिथि शिक्षक का यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये नोटिफिकेशन में आपको पेज नंबर 7 पर आना है। और यहाँ पर दोस्तों शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये 200 दिवस का आपको यहाँ पर तीनों शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में आपको यहाँ पर अध्यापन का कार्य किया हो। उसके बाद में यहाँ पर परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में आप 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव 200 दिवस का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये डाउनलोड करके ये जो यहाँ पर अतिथि शिक्षक का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर हम गणित से अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम विज्ञान विषय से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद कोड 7 यहाँ पर सीधी भर्ती नवीन पद यहाँ पर गणित अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए है कुल 731। तो यहाँ पर आप अनारक्षित EWS SC ST OBC सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित के यहाँ पर आरक्षित वर्ग। उसके बाद में यहाँ पर आता है गणित के यहाँ पर दोस्तों गैर अतिथि शिक्षक के लिए यहाँ पर 739 पद कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका जो आता है विज्ञान विषय, यहाँ पर विज्ञान का भी मैं बता देता हूँ, विज्ञान का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों पद कोड 31 पद का नाम माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती है यहाँ पर विज्ञान गैर अतिथि शिक्षक। तो यहाँ पर ये विज्ञान विषय का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर माध्यमिक खेल अतिथि कुल पद, तो यहाँ पर सभी जो सब्जेक्ट है तो आपको नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर दोस्तों आपके पास में अगर पासवर्ड नहीं है अपनी प्रोफाइल का तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपको EKYC का एरर आ रहा है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड प्राप्ति और EKYC सत्यापन द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर अगर गुम गया है तो नया नंबर भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं और अपनी EKYC भी कर सकते हैं यहाँ से जाकर। तो दोस्तों आपको EKYC करना ज़रूरी है। और अगर आपका EWS में आते हैं तो आपको EWS के लिए यहाँ पर दोस्तों आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, इस पर जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और प्रोसीड टू एडिट इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो EWS सर्टिफिकेट होता है उसको अपनी प्रोफाइल में सबसे पहले तो ऐड कर देना है, उसके बाद में फॉर्म भरना है। और अगर आपकी जो फ़ोटो पुरानी लगी हुई है तो आपको जो फ़ोटो अपनी है वो नई फ़ोटो लगा लेना है, कलर फ़ोटो खिंचवा लेना है, पीछे का वाइट बैकग्राउंड करवा लेना है और फ़ोटो के ऊपर नाम और फ़ोटो खिंचाने की डेट डलवा लेना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अपना लेटेस्ट फ़ोटो ही अपलोड करना है। पर दोस्तों आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है MP TET वर्ग 2 का ऑनलाइन फॉर्म, आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस डब्बे पर टिक करेंगे, आगे बढ़ाएं इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना पंजीयन संख्या डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ से आप MP TET वर्ग 2 का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।